खरमास के बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, बोझ बढ़ रहा है, काम का बोझ बढ़ रहा है मंत्रियों पर। संकट बातें आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि श्याम रजक जी मंत्री बन, जो पार्टी का दावा नेता रहा है अपने समाज का, तो उसके वोट की अहमियत होती है। तो कुशवाहा में तो सर कई लोग हैं, भगवान सिंह कुशवाहा है, उमेश कुशवाहा चेहरा पिछली सरकार में भी मंत्री थे। इस बार फिर से उनके नाम की चर्चा हो रही है कि उनको भी विवाह है, बिल्कुल। हाँ, तो उनको भी शामिल किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में हम बिहार के सियासी मुद्दों पर और अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। और हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो देखिए, कल हमने आपको एक खबर बताई थी सुबह सुबह कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने निकटतम लोगों के साथ, करीबियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत और चर्चा कर रहे हैं। किस बात की चर्चा हो रही थी, वही खबर पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे और सर से समझेंगे कि आखिर नीतीश कुमार का क्या है अगला प्लान। तो सर, कल हम लोगों ने चर्चा की कि अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अशोक चौधरी, ललन सिंह, विजय चौधरी, इन तमाम लोगों को जो है बुला लिए अपने यहाँ बैठक करने के लिए। तो अब उस बैठक के अपडेट आने लगे हैं कि उस बैठक में क्या चर्चा हुआ। चर्चा है कि खरमास के बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है उसको लेकर गंभीर मंथन हुआ है और कई नाम भी निकल कर आए हैं। विस्तार से थोड़ा बताएं सर, क्या कुछ हुआ है मीटिंग में? देखिए, मीटिंग तो कल हुई थी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ। ललन सिंह भी थे, है ना, विजय चौधरी भी थे और अशोक चौधरी भी थे, मतलब तीनों करीबी एक साथ। हाँ, तो अब जो मंत्री परिषद विस्तार होना है मलमास के बाद, जिसकी पूरी तैयारी भी है और चर्चा भी है, हाँ, और जरूरत भी है, क्योंकि कई मंत्रियों के पास कई विभाग, हाँ, कई विभाग है। बिल्कुल, इससे जो है बोझ बढ़ रहा है, काम का बोझ बढ़ रहा है मंत्रियों पर। बिल्कुल। तो इसका वितरण होना चाहिए। जब मंत्री बनेगा तब ना विभाग का वितरण होगा। इसलिए अभी 25 गो मंत्री हैं, सब मिला जुला के जो है ना, 2 गो है लोजपा से, 1 गो है हमसे, 1 है जितना ये क्या कहता है RLM से, और जो है भाजपा से और जदयू से। तो 10 विधायक, 10 मंत्री और बनना। तो 10 में से जो है 6 चला जाएगा जदयू के कोटे में, 6 चला जाएगा। 17 और 15 का हिसाब किताब है। अच्छा, तो चला जाएगा 17 भाजपा का, हाँ, और 15 2 ना होगा सर? नहीं, 17 था भाजपा का, 17 भाजपा का और 15 बीजेपी का, इसका जदयू का, है ना। ये हिस्सेदारी हुई थी। और लोजपा को 2, एक इन लोगों का, एक हम और एक इसका। तो इस हिसाब से जो हिस्सेदारी है उसका कोटा पूरा होगा ना। पूरा होगा। लोजपा से, जदयू से अभी जैसे 15 को बनना है, तो 8 गो है, तो 7 को बनेगा। 7 बनेगा, हाँ, 6 या 7 जो है जनता दल 6-7 बन सकता है। और 4 गो जो है भाजपा से बनने की संभावना है। उसमें से 1 सीट का कहा जाता है कि लोजपा की 3 सीट का डिमांड था। तो यह भी चर्चा में है, लोजपा को बीजेपी देती है या अपने लोगों को उसमें समायोजित करती है। तो अब इसमें जो है भाजपा तो अपने नए चेहरों को मौका देगी, युवा चेहरों को, यह तय हो गया है ना। और जातीय संतुलन का भी वह पूरी तरह से ख्याल रखेगी और क्षेत्रवाद का भी, है ना। सभी क्षेत्रों से चाहेगी कि लोग इसमें हों। और जदयू की भी कोशिश है जातीय जो बंधन है उसको कैसे निभाया जाए, जो उसका वोट है
हाँ, अपने वोटों को साधने के जाति लिए समीकरण को साधेगी जदयू। साधेगी जदयू। तो कौन से जाति पर दांव हो सकता है? देखिए, इसलिए जो है कोशिश है कि जदयू के कोटे से 6 मंत्री बनते हैं। तो 6 मंत्रियों में सवर्णों का तो कोटा लगभग पूरा हो चुका। तो अब ओबीसी पर ही जदयू ज्यादा ध्यान देंगे। जैसी की सूचना है कि अल्पसंख्यक तो है नहीं, एक ही जमा खान जीते थे, मंत्री बन गए। तो दलित हैं, पिछड़े हैं, इन लोगों पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश है। अच्छा, एक आध को जो है सीट सवर्ण के कोटे में भी जा सकते हैं जदयू से। तो ये है। और कहा जो चर्चा है, जो छनकर बातें आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि श्याम रजक भी मंत्री बन सकते हैं। पुराने हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, फुलवारी शरीफ से जीते भी हैं, और इसी बार आए हैं अभी फिलहाल। और दलित कोटे से भी आते हैं, दलित कोटे से भी आते हैं। लालू का साथ छोड़कर आए, बहुत बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी। जिस समय महागठबंधन का चुनाव प्रचार चल रहा था, उस समय यही कयासबाजी थी कि महागठबंधन इस बार जो है सरकार बना देगी, लेकिन नहीं बना, पासा पलट गया। लेकिन सर, श्याम रजक तो अपना सीट बचाने के लिए आए थे ना, वहां रहते तो सीट माले का है। देखिए, माले का सीट तो थी, इनको फिर नहीं मिलता। लालू यादव ने पिछली बार भी मौका नहीं दिया, 2020 में भी इनको कहाँ दिया। तो सीट लेने के लिए आए। देखिए, सीट लेने के लिए आए, बावजूद इसके दलितों के तो नेता हैं। हाँ, नेता तो है, दलित चेहरा है। हाँ, और श्याम राम की जोड़ी भी चलती थी पहले। राम श्याम। इसका असर जो है पटना शहरी क्षेत्र में हुआ, आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां भी हुआ। तो वोट का गणित भी तो देखिएगा। जो पार्टी कद्दावर नेता रहा है अपने समाज का, तो उसके वोट की अहमियत होती है। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। तो श्याम रजक जो है कम से कम दलितों का जो वोट है, और खास करके एक जाति विशेष का, जो उनकी जाति है, उसके वोट की अहमियत है शहरों में। अहमियत है, बिल्कुल। शहरी इलाकों में अच्छी खासी संख्या, इसलिए भी असर पड़ा। हालांकि पटना की जो शहरी सीटें थी पहले से ही बीजेपी कब्जे में थी, लेकिन शहर से सटी हुई सीटें जैसे फुलवारी शरीफ, मसौढ़ी, इस सब पर तो पार्टी का कब्जा नहीं था। इस बार कब्जा हो गया। हाँ। तो ये सब तो माना जाएगा ना कि भाई कहीं ना कहीं जो है श्याम रजक के आने का भी भूमिका रही। हाँ, असर पड़ा है। इसलिए जदयू की तरफ से जो चर्चा चल रही है, उसमें श्याम रजक को भी मंत्री बनाए जाने की संभावना है। हाँ, यह जो है मतलब इनके नाम की भी चर्चा उस मीटिंग में हुई है। मीटिंग में हुई कि जो विस्तार हुआ, उसमें कहा जाता है कि ठीक है सर, और कोई नाम है सर इनके अलावा? अब जैसे है कुशवाहा। अच्छा, कुशवाहा को जो है नीतीश कुमार जी चाहते हैं अधिक से अधिक साधा जाए। तो कुशवाहा में तो सर कई लोग हैं, भगवान सिंह कुशवाहा है, उमेश कुशवाहा है। उमेश कुशवाहा कहाँ बने हैं मंत्री? मंत्री नहीं बने, मतलब विधायक है। विधायक तो है ये। हाँ, हम बना रहे हैं मंत्री की बात कर रहे हैं। जयंत राज, हाँ, कुशवाहा समाज से आते हैं, उधर बांका तरफ के हैं, अमरपुर से जीते हैं। तो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी चाहिए। हाँ, उधर का अभी मंत्री कोई नहीं है, खाली पूरा खाली है। हाँ, इसलिए भी जो है अंग प्रदेश मुंगेर से है सम्राट चौधरी, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है। भागलपुर बांका इलाके से जो है प्रतिनिधित्व नहीं ना है। हाँ, बिल्कुल, बांका इलाके से, बिल्कुल। तो उधर से चाहिए। कुशवाहा चेहरा पिछली सरकार में भी मंत्री थे। इस बार फिर से उनके नाम की चर्चा हो रही है कि उनको भी युवा है, बिल्कुल, हाँ ना, तो उनको भी शामिल किया जाए। इसलिए
उनके भी नामों पर चर्चा हुई। अच्छा, तो ये सब चेहरे हैं जिस मंत्रिपरिषद विस्तार में जो है इन लोगों का किस्मत खुल सकता है। ये सब चेहरे हैं जिनका मंत्रिमंडल विस्तार में किस्मत खुल सकता है। कुछ और नाम है, उन नामों की चर्चा किसी और कार्यक्रम में। लेकिन देखिए, न्यूज हाट पुख्ता जानकारी देता है ना, कुछ खबरें अभी छन कर आनी बाकी है। जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।